मैं जानना चाहूंगा आपसे ऐसी जो है क्यों वजह ऐसी बन रही है आज भी मड़वा के लोग महरूम है जबकि सेंटर में भाजपा की सरकार है। क्या बीजेपी द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया एक मड़वा वर्डवन में जो हालात हैं उसको लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर और यहाँ पर आज जो है बीजेपी द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया एक मड़वा वर्डवन में जो हालात हैं उसको लेकर। इनसे बात करेंगे कि इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और क्यों जो ये है किस क्या बिलाल जी आपसे कहें जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही इस प्रदर्शन की। आज देखिए ये प्रोटेस्ट स्पेशली मड़वा वार्डवन के लिए था। जिस तरीके से मड़वा वार्डवन के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, हर समय मड़वा वार्डवन के लोगों को पिसा जाता है। मड़वा वार्डवन के जितने भी ऑफिस है वो यहाँ पे कैंप ऑफिस के नाम पर खोले गए हैं। हम चाहते हैं, बार बार हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाते हैं कि ये ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करो, हमें मड़वा से ये ऑफिस फंक्शन कराओ। तो इस बार डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और डीसी साहब से हमें उम्मीदें भी है, ऐसा नहीं है कि हमें डीसी साहब से कोई उम्मीद नहीं है। डीसी साहब ने हमें इससे पहले दिसंबर में भी कहा था, जो ही मार्च का महीना कंप्लीट होगा, मार्च फाइनल होगा, इन दफातरों को हम यहाँ से शिफ्ट करके मड़वा से फंक्शन कराएंगे। तो आज एक बार हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे डीसी साहब को हमने फिर बताया, एक मेमोरेंडम के शेप में उसको यहाँ पे हम गए और उसको बता दिया कि ऑफिस अब यहाँ से क्लोज करके मड़वा से फंक्शन किया जाए। दूसरी तरफ से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डिफंक्ट है, हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है, हमारे हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स नहीं है। इन मुद्दों पे भी डीसी साहब से बात हुई तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द ये इन मसलों पे काम किया जाएगा और इन मसलों को हल। लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे ऐसी जो है क्यों वजह ऐसी बन रही है आज भी मड़वा के लोग महरूम है जबकि सेंटर में भाजपा की सरकार है, क्या वजह है ऐसी? भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। मड़वा इस वक्त सेंटर की बदौलत ही एस्पिरेशन ब्लॉक चुना गया है और एस्पिरेशन ब्लॉक इसलिए चुना गया था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तिदार में जो भेदभाव हुआ था मड़वा के साथ, इसलिए कि वहां पे हमें परमानेंट रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास बाकी जो इश्यूज हैं वो नहीं है, इसलिए मड़वा को एस्पिरेशन ब्लॉक का दर्जा मिला था। तो आज उस पर काम हो रहा है और जिस तेज रफ्तार से काम होना चाहिए था उस तेज रफ्तार के साथ काम नहीं चल रहा है। वही शिकायतें आज हमने फिर से डीसी साहब के सामने रखी है। उम्मीद है आने वाले समय में उन पे ज्यादा काम तेजी से काम किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि डीसी साहब किस तरह से उस पे अगर जो आपको आश्वासन दिलाया गया कि जो है डिमांड पूरी नहीं होती है जो मेमोरेंडम आपने दिया, तो क्या फिर से आप प्रदर्शन करेंगे? देखिए 10 दिन का टाइम हमने डीसी साहब को दिया है। 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी सब डिवीजन के ऑफिस किश्तवाड़ से फंक्शन कर रहे हैं, 10 दिनों के अंदर अंदर वो अगर मड़वा में फंक्शन नहीं हुए हैं तो ये आंदोलन आपको डीसी ऑफिस के अंदर क्या, ये आंदोलन आपको उन ऑफिसों के अंदर देखने को मिलेगा। और हम नहीं चाहते हैं किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी से पेश आए, हम चाहते हैं हम अमन के साथ उनको मड़वा में बिठाएं, इज्जत के साथ मड़वा में बिठाएं, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन पार्टी के साथ वाबिस्ता है। हमारा लीडर सुनील शर्मा जी एक डिसिप्लिन लीडर है, हम उसके साथ चलते हैं, हमारा लीडर वो है। तो हम चाहते हैं कि ये प्यार से मड़वा में फंक्शन करे, इज्जत के साथ जाए, कहीं हमें ये मजबूर न करे ये आंदोलन जो है सड़कों पे आ जाए या इनके ऑफिसों तक पहुंच जाए। आखिर मैं जानना चाहूंगा आपसे आखिर क्या वजह आ रही है इतने वक्त से मड़वा वर्डवन जो है महरूम है बिजली से, रोड कनेक्टिविटी से? मेन रीजन आपको क्या लग रहा है? ये सारा जो हमारे साथ जो ये नाइंसाफी की है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक्तिदार में हुई है और कांग्रेस के दौर इक्तिदार में हुई है। इन्होंने ही यहाँ पे 70 साल हुकूमत चलाई है। बहुत ही बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जुल्म व सितम मड़वा वार्डवन के लोगों के साथ किया है, अब अल्लाह ऊपर वाला है उनको उसका बदला दे और दे भी रहा है, क्योंकि अब इनको सत्ता ऊपर वाले ने छीन रही है। और रही सवाल हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी मड़वा वार्डवन के लिए काम करती है, क्योंकि हमारे पार्टी ने उसको एस्पिरेशन ब्लॉक में डाला है और एस्पिरेशन ब्लॉक के तहत मड़वा वार्डवन में काम हो रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आप हमारी आवाज़ बने। आज का जो हमारा ये मुद्दा मकसद था प्रोटेस्ट करने का, हमने एक मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब को और उसमें हमने कुछ चंद 3-4 मुद्दे रखे जिसके ऊपर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था। सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ था कि दक्षिण मड़वा का जो रोड है उसको फौरी तौर काम शुरू किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि मड़वा के जितने भी दफातर हैं वो किश्तवाड़ में कैंप लगा के बैठे हैं, उनको मड़वा में फंक्शनल किया जाए। और तीसरी बात हमने डीसी साहब के सामने ये रखी कि हमारे हॉस्पिटल की जो हालत है वहाँ पे स्टाफ की कमी है, उस पर ध्यान दिया जाए। और चौथी डिमांड हमने ये रखी कि मड़वा के जितने भी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हायर सेकेंडरीज है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो डीसी साहब ने हमें बहुत यकीन दिलाया कि बहुत ही जल्द हम इन सारे मुद्दों पे गौर खोज करेंगे और काम शुरू करेंगे। और मेन जो हमें 1-2 मुद्दे दक्षिण मड़वा का रोड, उसमें भी फौरी तौर काम शुरू हो जाएगा, डीसी साहब का ये कहना है। और जो दफातर मड़वा के किश्तवाड़ में फंक्शनल है उन पर भी थोड़ा
बहुत जल्द गौर किया जाएगा और उनको मड़वा में फंक्शनल किया जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त बीजेवाईएम द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी से भी इन्होंने मुलाकात की, जो कि यहाँ पे इन्होंने मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन भी आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो है जो रोड कनेक्टिविटी है उसको जो है काम किया जाएगा रोड कनेक्टिविटी के लिए, और साथ ही जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह हैं और एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी जो है काम किया जाएगा, और हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी वहां पर अभी मरहूम है जो लोग मड़वा वार्ड 1 के, जल्द से जल्द उनके लिए जो है सोचा जाएगा। और खासकर इनका कहना है कि जो भी स्टाफ जो है मड़वा वार्ड 1 का किश्तवाड़ में रन कर रहा है उनको जो है जल्द से जल्द वार्ड 1 और दक्षिण में वापस लिया जाए। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट मुजफ्फर नबी के साथ किश्तवाड़ से।